अचानक उन्हें बेसमेंट में एक पुराने कंप्यूटर में कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर वो बुरी तरह डर गए। उसमें सैकड़ों छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स पहले से ही रिकॉर्डेड थी। ये एक बायोलॉजी प्रोफेसर की थी जो जंगल के इस केबिन में एलियन जैसे जीवों पर रिसर्च कर रहा था। पता चलता है कि प्रोफेसर ने ये केबिन जंगल में इसीलिए बनाया था ताकि वो जंगल के उन एलियन जीवों पर आसानी से रिसर्च कर सके। उसने बताया कि शुरू में तो रिसर्च ठीक ठाक चल रही थी, पर जल्द ही प्रोफेसर को पता चला कि वो जीव हर रात केबिन के पास आते थे और इंसानों के बर्ताव की नकल करते थे। जैसे वो इंसानों की दुनिया में घुलना मिलना चाहते हो तो उन पर और अच्छे से रिसर्च करने के लिए उसने पास के गांव वालों को फुसलाना शुरू कर दिया। वो उन गांव वालों की बलि उन जीवों को दे देता था और इसी तरीके से उसने एक एलियन जीव को पकड़ भी लिया। ये देखकर बाकी लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे देखें, पर तभी सारा ने जिद की और सारी वीडियोस देख डाली। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि आखिरी वीडियो में इस जंगल से निकलने का रास्ता छुपा था। दरअसल प्रोफेसर ने पहले से ही जंगल से भागने का पूरा प्लान बना रखा था। उसने एक नदी के सूखे रास्ते पर भागने के लिए एक छोटी नाव छिपा रखी थी। बस उन्हें पंछियों के झुंड की दिशा में भागना था और वो इस जंगल से आसानी से निकल सकते थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि वो बचकर निकल सकते हैं तो सब खुशी से पूरी रात सो नहीं पाए और बेसमेंट में ही नाचने कूदने लगे। अगली सुबह जब वो लोग बेसमेंट से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि उन मॉन्स्टर्स ने पूरा केबिन तबाह कर दिया था, पर उनके पास ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। उन्हें अंधेरा होने से पहले उस नदी के सूखे रास्ते पर रखी नाव को ढूंढना था और बस वो निशान बनाते हुए आगे बढ़ते गए। पता नहीं कितना वक्त लगा, पर आखिर में उन्हें वो नदी वाली जगह मिल ही गई। इसके बाद सारा ने जल्दी से पिंजरे से तोते को आजाद कर दिया। उन्हें लगा कि तोते के पीछे पीछे जाकर वो इस जगह से निकल जाएंगे, पर किस्मत उनके साथ एक बहुत बड़ा मजाक करने वाली थी। कुछ ही देर में साफ मौसम में जोरदार बारिश होने लगी और ऐसा मौसम जिसमें सूरज न हो वो इन मॉन्स्टर्स के लिए शिकार पर निकलने का सबसे सही वक्त होता है। अगले ही पल बहुत सारे मॉन्स्टर्स अपनी गुफाओं से बाहर निकल आए। आवाज सुनते ही सब लोग बिना कुछ सोचे नदी के सूखे रास्ते पर भागने लगे और थोड़ी ही देर में उन्हें प्रोफेसर की बताई हुई वो नाव मिल गई। पर तभी करली बालों वाली लड़की ने हैरान होकर देखा कि उनकी टीम का माइक कहीं नजर नहीं आ रहा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते उसने देखा कि माइक अपने मरे हुए बॉयफ्रेंड को खींचकर किनारे पर ला रहा है। लड़की एक नजर में ही समझ गई कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। उसने माइक को जल्दी से भागकर आने को कहा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल इंसान का रूप लिए उस मॉन्स्टर ने माइक को भी मार डाला। ये देखकर बाकी सब डर के मारे जल्दी से नाव में बैठ गए, पर नाव अभी ज्यादा दूर गई भी नहीं थी कि वो सारे एलियन जीव उनके पीछे आ गए। उन्हें लगा कि आज तो वो गए काम से, पर हैरानी की बात ये थी कि उन एलियन जीवों को तैरना नहीं आता था। आखिर में वो बस किनारे पर खड़े होकर बेबसी से सबको जाते हुए देखते रहे और अगली सुबह जब सूरज निकला तो बचे हुए तीनों लोग उस भयानक जंगल से बच निकले। वो एक बार फिर इंसानों की दुनिया में वापस आ गए थे और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। ये फिल्म एक क्लासिक हॉरर कहानी की तरह है जिसमें कुछ लोग एक घने जंगल में फंस जाते हैं। इसमें एक अनजाने डर को और इंसान के स्वभाव की गहरी बातों को बड़ी खूबसूरती से मिलाया गया है और इसी वजह से ये एक बहुत ही अनोखी और डरावनी फिल्म बन जाती है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना चाहिए। सिर्फ तभी हम किसी मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।